Animals poem. Animals poem class 10 summary in Hindi। कवि कहता है कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि जानवरों की दुनिया को इंसानों से बेहतर पाता है। वह आगे कहता है कि वह जानवरों को इंसानों से ज़्यादा शांत पाता है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जानवर इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे हैं। वे शांत हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी भी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है। वे स्वयं निहित हैं, इसका मतलब है कि वे जीवन से खुश हैं और दूसरों के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मनुष्य को दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत है। इसलिए कवि सोचता है कि जानवरों को शांत रहने और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर है। कवि आगे कहता है कि यही कारण है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय तक जानवरों को देखता है। कवि कहता है कि मनुष्यों के विपरीत जानवर किसी दुख की शिकायत नहीं करते हैं। वे कभी नहीं रोते जैसे इंसान करते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या खोया है। वे रात में कभी भी जागते नहीं हैं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते हैं। इसका मतलब यह है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे गुस्सा या डैख नहीं दिखाते हैं। वह आगे कहते हैं कि जानवर बहुत सच्चा होते हैं क्योंकि वे कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं। वे दूसरों को उनके अच्छे कर्म और धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कवि सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उसे परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि जानवर इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं हैं। उनके पास जो कुछ भी है उससे खुश रहते हैं। वे कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। वे कभी आराम या विलासिता की चीज़ों के अधिकारी नहीं होते। वह कहता है कि उनमें से कोई भी सांसारिक चीज़ों के मालिक होने के पीछे पागल है। यहाँ कवि कहता है कि उसने कभी किसी जानवर को व्यक्ति के सामने झुककर अपनी भक्ति नहीं दिखाई है। वे अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा कभी नहीं करते हैं। वे भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते जैसे मनुष्य करते हैं। उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मानव समाज में है। मनुष्यों में अमीर लोगों को आमतौर पर अधिक महत्व दिया जाता है और गरीबों की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन जानवरों के समाज में वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। वे कभी भी किसी अन्य जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देते हैं। जानवर की दुनिया में हर कोई खुश है। वे इंसानों की तरह नहीं हैं जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे कवि कहता है कि जानवर अन्य जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में अधिक ईमानदार हैं। यहाँ वह कहना चाहता है कि जानवर दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वे कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि इंसान दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं, हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। कवि कहता है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जानवर दूसरे जानवरों के साथ अपने संबंध दिखाने के प्रति सच्चे हैं। तो आखिर में कवि खुद को आत्मनिरीक्षण करता है और कहता है कि जहाँ से जानवरों को वे अच्छे गुण मिले हैं, वह आगे खुद से सवाल करता है कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं। क्या उसने उन्हें छोड़ दिया या लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया? अतीत में मनुष्यों में जो गुण पाए जाते थे, जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अब जानवरों में देखी जाती है। वह आश्चर्य करता है कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया और उन्हें जानवरों को सौंप दिया गया।